हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपको नेट का सेकंड पेपर जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होता है उसका दूसरा पार्ट सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो ये यूजीसी नेट का दिसंबर का 2023 का पेपर है और ये पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी चैनल पे इसका फर्स्ट पार्ट पड़ा हुआ है। इस पेपर को सॉल्व करने से आपको कुछ प्रश्न टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में मिल जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, ज़रूर सॉल्व करें। प्रश्न है, उस व्यक्तित्व को पहचानिए जिसका संबंध नव जागरण काल से। ये कह रहा है नव जागरण काल के चित्रकारों से नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। बॉत्तिचेल्ली, लियोनार्डो दा विंची, टिशिया, डोनाटिल्लो। तो यहाँ का राइट आंसर नव जागरण काल मतलब पुनर्जागरण काल। तो इसका चित्रकार कौन नहीं है? तो डोनाटिल्लो नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? डोनाटिल्लो नहीं होगा। बॉत्तिचेल्ली, लियोनार्डो दा विंची, टिशिया ये नवजागरण काल के मतलब पुनर्जागरण काल के, और जो डोनाटिल्लो है ये नवजागरण काल का कलाकार नहीं है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आखिर डोनाटिल्लो किस काल का कलाकार है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसके लेखक अजीत कुमार मुखर्जी ने बांकुरा जिले के मंदिरों में म्यूरल शैली की जदू पटुआ चित्रों के बारे में लिखा है। मतलब ये अजीत कुमार मुखर्जी की पुस्तक के विषय में पूछ रहा है। कौन सी पुस्तक? अजीत कुमार मुखर्जी की है और ये किस पर लिखी गई है? तो ये अजीत कुमार मुखर्जी की पुस्तक बांकुरा के मंदिरों में बने म्यूरल शैली की जद पटुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आगे चल के बन सकता है, के बारे में लिखा है। तो उस पुस्तक का नाम है फोक आर्ट ऑफ बंगाल। फोक आर्ट ऑफ बंगाल, ये अजीत कुमार मुखर्जी की पुस्तक है। प्रश्न आ सकता है टीजीटी में भी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। यूनानी कला की कांस्य मूर्तियों की पहचान कीजिए। तो यूनानी कला की जो कौन कौन सी इसमें कांस्य मूर्तियां हैं ये पूछा जा रहा है। तो विद्यार्थियों, पहली तो मूर्ति चैरियटल ऑफ डेल्फी ये है। दूसरी है आपकी डिस्को बॉलस, और तीसरी मूर्ति आपकी है डोरीफोरस। ये तीन कांस्य मूर्तियों की पहचान कीजिए। तो ये तीन है ए बी सी। अब ए बी सी ऑप्शन में देख लीजिएगा कहाँ है। ए बी सी पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 84 प्रश्न देखिएगा, नंबर 84। शब्द रहित विश्व भाषा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मोनोटाइप, प्रोटोटाइप, आइसोटाइप, फोटोटाइप। तो विद्यार्थियों, मोनोटाइप प्रोटोटाइप का तो संबंध ही इससे नहीं है, फोटोटाइप का भी नहीं है, आइसोटाइप। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 85 मिलान करिएगा। निम्नलिखित ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन करिए। तो कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पर जो दिए गए हैं उसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस तरीके से हमें, ये हमारे टीजीटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो विद्यार्थियों, इसका
सबसे जो प्राचीन लिखा गया प्रथम ग्रंथ था वे वेद थे, तो वेद को कर लेंगे। तो सी वाला ऑप्शन पहले हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन कौन है, चौथा, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेद के बाद क्या लिखा गया था, अरण्यक लिखा गया था, तो वेद हो गया, अरण्यक हो गया। वेद पहले नंबर पे हो गया, अरण्यक दूसरे नंबर पे हो गया, और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे उपनिषद हो गया और चौथे नंबर पे रामायण हो गई। तो इसका सीक्वेंस बना विद्यार्थियों, इसका सीक्वेंस बना पहले वेद, फिर अरण्यक, पहले वेद बना, फिर अरण्यक बना, फिर उपनिषद, और फिर रामायण। इस तरीके से चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। ये टीजीटी में भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 86 को देखिएगा। 86 कह रहा है कि सेंट पीटर्स चर्च में पिएटा शिल्प के शिल्पकार कौन है। सेंट पीटर्स चर्च में जो पिएटा मूर्ति रखी हुई है उसके मूर्तिकार कौन है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सिंपली दे रखा है माइकल एंजिलो। तो इसके मूर्तिकार कौन है, माइकल एंजिलो। यह मूर्ति कब बनाई गई थी, इसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस मूर्ति को कब माइकल एंजिलो ने बनाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अलंकार सिद्धांत देने वाले आचार्य भामह थे। अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, मैंने पढ़ाया भी है। अगला प्रश्न है, राजा हरिचंद द्वारा 1405 में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली के उद्भव स्थल बताइए। तो विद्यार्थियों सभी को पता है कि गुलेर 1405 में आया, इसको भी एकदम हूबहू पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, आर्ट नूवो की दृश्य गुणवत्ता है। आर्ट नूवो एक कला आंदोलन है, इसकी गुणवत्ता मतलब इसकी विशेषता को पूछा गया है क्या है। तो इसकी विशेषता रही विद्यार्थियों, पहली विशेषता इसकी जैविक रही, दूसरी विशेषता इसकी ज्यामिति रहा यहाँ पर, और तीसरी विशेषता रही अलंकृत, पुष्पमय अलंकृत। तो ए बी डी आपका राइट आंसर हो गया, ए बी डी। ये अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। 90 में कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारक आर के रूप में है। अभिकथन ए कह रहा है, एक वास्तविक रचनात्मक विज्ञापन में ईमानदारी, विश्वास एवं उत्साह जैसे गुण होने आवश्यक हैं। तो बिल्कुल सही है, आवश्यक हैं। यदि ईमानदारी कहीं भी नहीं है तो वह चाहे विज्ञापन हो, चाहे वो आपका व्यापार हो, कुछ भी हो, वो सही से चलेगा नहीं। सभी उत्पादों के विज्ञापनों में विज्ञापित उत्पाद के बारे में ईमानदारी पूर्वक बताया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि बहुत सी चीज़ों के विषय में हमें सही जानकारी नहीं दी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जब किसी भी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें कहते हैं कि हाँ ये क्लासेस चलने वाली हैं, ये अब पढ़ाई जाएंगी और पढ़ाऊंगा मैं ही, और लास्ट टाइम पता चलता है कोई दूसरा पढ़ाने लगा, पता चलता है रिकॉर्डेड वीडियोस मिल गए आपको। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है 91 देखिएगा, अभिकथन के रूप में लिखित तो दूसरा उसके कारक के रूप में है। छापा चित्र के नीचे पेंसिल से हस्ताक्षर करने की वैधता प्रणाली
कला की मौलिक रचना बना देती है। छापा चित्र को मौलिक रचना मानने के लिए हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ये अपनी बात कह रहा है, ये अपनी बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 92। मथुरा में ब्राह्मणवादी प्रतिमा विज्ञान के गलत विकल्प का चयन करिए। ये कह रहा है गलत विकल्प का चयन करिए, तो गलत वाला पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए। गणेश नग्न, सूर्य कवच, विष्णु गदा, इंद्र ताज। तो यहाँ राइट आंसर है विष्णु गदा, क्योंकि विष्णु गदा नहीं, विष्णु चक्र लिए हुए हैं। तो ये राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न है 93, देखिएगा। निम्नलिखित में से रस की पहचान कीजिए। श्रृंगार, उत्साह, भय, विभत्स या विस्मय। तो रस की पहचान के लिए कहा गया है, तो श्रृंगार रस तो है ही है। इसके बाद में विस्मय है। श्रृंगार और विस्मय, और ये उनके भाव हैं, ये रस नहीं, उनके भाव हैं। तो ए और डी ऑप्शन आपका, सॉरी, विभत्स। यहाँ पर राइट आंसर विभत्स। और ये विस्मय, ये भाव है, भय भाव है, उत्साह भाव है, श्रृंगार और विभत्स ये रस हैं। तो ए और डी आपका राइट आंसर हो गया, ए और डी। अब इसमें असंबद्ध भी पूछा जा सकता था, तो भाव हैं ये और ये दोनों रस हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। 94 में क्या है प्रश्न? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अगस्त रौंदा, पाब्लो पिकासो, बर्निनी, लॉरेंजो घिबर्ती, और इधर दे रखा है वाद। तो विद्यार्थियों, अगस्त रॉडिन जो थे वे किस वाद से संबंधित थे? तो ये प्रभाववाद के हैं। रौंदा प्रभाववादी कलाकार है, इसको यहाँ से मिलान कर दिया। पाब्लो पिकासो घनवादी कलाकार है, तो इसको घनवाद से मिलान कर दिया। बर्निनी कहाँ का है? बरोक का कलाकार है बर्निनी, तो बर्निनी को यहाँ से कर दिया। और लॉरेंजो घिबर्ती अर्ली रिनेंशा का कलाकार है, तो यहाँ से इसको मिलान कर दिया। अब हम देखेंगे ए का ऑप्शन 2 से मिलान किया, तो ए में 2, यहाँ देखेंगे 3 जगह दे रखा है। पाब्लो पिकासो 2 का 1 से मिलान कर दिया। अब 2 का 1 से देख लेंगे, बी का 1 से कहाँ है? तो यहाँ पर है, ये वाला आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कांथा कशीदाकारी, कांथा टेक्सटाइल इसे बोलते हैं, का संबंध किस राज्य से है? तो ये कांथा कशीदाकारी ये जो है ये पश्चिम बंगाल से है। कभी भी प्रश्न आए कि कांथा कशीदाकारी क्या है, लोक कला है या शिल्प कला है, आपके लिए मेरा प्रश्न है ये कांथा टेक्सटाइल क्या है, लोक कला है या शिल्प कला है? इसका राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा विद्यार्थियों। आप हमारे साथ आर्ट गंगा से बने रहिए और देखिए, आप बहुत अच्छे से मेरी क्लास को समझ पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सरल वे में पढ़ाती हूँ। क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने खुद मेहनत की है, खुद के लिए मेहनत की है, और वही मेहनत आपके लिए आज कर रही हूँ। इसलिए बहुत सरल लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, और आप हमारी क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करिए विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। तो ये आपका हो गया, हाँ 96 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। अब ये पूछा जा रहा है कि सही कालक्रम किसका, मतलब जन्म के अनुसार छोटा बड़ा कौन है, ये पूछा जा रहा है। राफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजिलो, कारावेज्जियो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पहला कलाकार है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है लियोनार्डो दा विंची। इसके बाद में आता है माइकलएंजिलो, फिर आता है राफेल, और तब आता है कारावेज्जियो।
तो राइट आंसर बी वाला आपका सही होगा। तो ए और फर्स्ट में सेकंड में बी दोनों में है। अब यहाँ पर कोई एक ही सही होगा। तो लियोनार्डो के बाद कौन है? माइकल एंजिलो है, तो सी है इसके बाद। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 97 देखिएगा, लेखन के आविष्कार के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले लेखन कला कहाँ आई थी, इसके विषय में पूछ रहा है। सही कालक्रम का चयन करिए, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। अब हम देख लें कि सबसे पहले लेखन कला, तो आप सभी को पता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर चीन होता विद्यार्थियों तो हम पहले चीन को कर लेते, लेकिन ऑप्शन है नहीं। तो हमने 1000 बार कहा है कि कला में भैया देखो कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन यहाँ पर होगा मिस्र का हेरियोग्लिफ, मिस्र की पवित्राक्षर लिपि ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और फिर आपका मिस्र के बाद आएगा पेपिरस और लेखन, मतलब मिस्र से ही संबंधित है ये पेपिरस और लेखन। तो सी और ए हो गया आपका। अब सी और ए जहाँ पर आपको दिखे पहले उसको हम लोग क्लिक कर लें, सी और ए। तो सी और ए हमें सेकंड में दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ें, सी और ए हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या था। तो इसके बाद लैटिन अल्फ़ाबेट था, तो लैटिन अल्फ़ाबेट को मिला लिया हमने। फिर इसके बाद रोमनस्क गोथिक पांडुलिपियाँ थीं, ये मिला लिया। और फिर लास्ट में गुटेन वर्ग की मूवेल टाइप, ये की जो कि ये 1450 के समथिंग 15वीं शताब्दी की मानी जाती है। तो ये थे लेखन के आविष्कार के सही कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दिया गया है। 98 क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, फॉन्ट टाइप वर्ग संरचना के भाग कौन से हैं? तो यहाँ पे संरचना के भाग कौन से हैं विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पहला जो है टाइप का क्रॉस बार, ये है। फिर इसके बाद आता है शोल्डर, फिर इसके बाद आता है लूप। तो ए सी डी, तो राइट आंसर होगा आपका ए सी डी, ए सी डी, ये राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों 99 क्वेश्चन नंबर। 99 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित कलाकारों में से कौन कौन ग्रुप 8 के सदस्य हैं की बात कर रहा है, नहीं की बात नहीं कर रहा है। जगदीश डे, परमजीत सिंह, दत्तात्रेय आप्टे, लक्ष्मी दत्त और जय झरोटिया। तो विद्यार्थियों कौन कौन से हैं की बात कर रहा है ना। तो यहाँ का राइट आंसर आपका जगदीश डे को पहले देख लेते हैं। तो ये भी ग्रुप 8 से ही संबंधित है, जगदीश डे। परमजीत सिंह भी ग्रुप 8 से ही संबंधित कलाकार हैं, जगदीश डे, परमजीत सिंह। और आपका राइट आंसर लक्ष्मी दत्त। ये बाकी ये सभी दत्तात्रेय आप्टे और जय झरोटिया ये ग्रुप 8 से संबंधित नहीं है। तो हम पहले देखेंगे जगदीश डे, ए बी डी, राइट आंसर आपका सेकंड है। यहाँ से आपको टीजीटी में भी प्रश्न मिल सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। कलाकार के रंग सिद्धांत में जब 3 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? तो विद्यार्थियों यदि 3 रंगों को, और ये 3 रंग कौन कौन से? प्राथमिक। अब प्राथमिक में कौन सा 3 रंग आता है ये देख लेंगे। तो लाल, नीला, पीला, या लाल, पीला, नीला। तो इन तीनों को अगर आपस में मिला देंगे तो ये तो काला बन जाएगा। इन तीनों को मिला देंगे, लाल, पीला, नीला, तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? काला प्राप्त होगा। कई रंगों को आपस में अगर मिला देते हैं तो काला रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा विद्यार्थियों, निम्नलिखित
लियोनार्डो दा विंची किस रूप में विख्यात थे? चित्रकार, मूर्तिकार, अभिव्यक्ता, अधिवक्ता, वास्तुकलाविद, अभिनेता। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है लियोनार्डो दा विंची चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और वास्तुकलाविद थे। तो ए, बी और डी आपका राइट आंसर होगा। ए, बी, डी कहाँ पे है देख लेते हैं, ये तीसरे ऑप्शन में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, देखिएगा। अजंता के गुफा नंबर 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रलंब पद आसन में बैठे हुए उत्कीर्णित किया गया है? ये गुफा संख्या 16 का प्रलंब पाद मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध, ये मूर्ति है गुफा संख्या 16 की विद्यार्थियों। और ये पूछा जा रहा है कि यह मूर्ति किस मुद्रा में बनाई गई है? तो यह मूर्ति धर्म चक्र मुद्रा में बनाई गई है। ये टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। प्रलंब पाद मुद्रा की जो मूर्ति है गुफा संख्या 16 में है और यह किस मुद्रा में है? तो यह मूर्ति जो है धर्म चक्र मुद्रा में बनाई गई है। अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, जरूर लर्न करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103, देखिएगा। फ्रायन महिलाएं नामक पोस्टर जिसके माध्यम से जर्मनी में चुनावों को पहली बार महिलाओं के लिए खोला गया था, किस वर्ष में निकला था? तो यह 1918 में निकला था। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के वीडियोस को सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, और आप आर्ट गंगा के साथ बने रहें, आप मेरे साथ बने रहें। निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने में कोई कसर यहाँ से रहेगी नहीं विद्यार्थियों। और हमारा नया बैच शुरू भी हो गया है जो कि 5 जनवरी से शुरू हुआ है विद्यार्थियों, और बहुत अच्छा बैच है। आप सभी इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए विद्यार्थियों। ये नया बैच है टोटली, आपको इसमें बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे हमने इसमें 4 क्लासेस दी हैं, एक फीस में विद्यार्थियों 4 क्लासेस हैं। आपको संपूर्ण कोर्स है, 0 लेवल से शिखर तक का पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा विद्यार्थियों। इसको आप जरूर लें, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जिन विद्यार्थियों ने इस बैच को ले रखा है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि इस बैच के विषय में ज़रूर कमेंट्स करें और अपने साथियों को भी मोटिवेट करें, आगे पढ़ने के लिए उत्साहित करें, प्रेरित करें। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको ये नया बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे 8545004467 इस नंबर पे संपर्क करें और तुरंत एडमिशन लें, पढ़ें। आपके भविष्य से और आपकी सफलता से बढ़कर कुछ भी नहीं हमारे लिए। तो आर्ट गंगा आपके लिए बहुत अच्छा ये एक तरीका लाया है पढ़ाने का, और इससे आपका चयन निश्चित रूप से तय है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आपका विश्वास हम जीतने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में नेट का पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे। तो 3 पार्ट में ये वीडियो होगा। धन्यवाद, नमस्कार।